चलिए पहले 15-20 मिनट टेलीस्कोप के क्वेश्चन करा देता हूं, है ना, और उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। मॉड्यूल खोल लीजिए। चलें, अब सबसे पहले एक बात याद रखें, टेलीस्कोप में अगर कुछ भी नहीं दे रखा तो फाइनल इमेज को कहां मानते हैं? दिमाग में बैठाइए, टेलीस्कोप बहुत ज्यादा पूछा जाता है। टेलीस्कोप बढ़िया 15-20 मिनट और सीख लीजिए कि कुछ भी नहीं मेंशन है। बच्चों, अगर कुछ भी नहीं मेंशन है तो फाइनल इमेज को कहां माना जाएगा? इन्फिनिटी पर। और उस समय जो मैग्निफिकेशन होगा वो होता है FO बाय FI, FO बाय FE, एकदम याद होना चाहिए। और बेटा जो ट्यूब लेंथ होता है वो होता है FO प्लस FE। ये दिमाग में सेट कर लीजिए। मैक्सिमम सवाल तो इससे ही सॉल्व हो जाते हैं अगर फाइनल इमेज कहां बने? इनफाइनाइट पर। इसके दूसरे शब्दों में नाम क्या है? नॉर्मल एडजस्टमेंट, एडजस्टेड फॉर पैरेलल रेज, रिलैक्स आई। और कुछ भी नहीं दे रखा तो अभी फाइनल इमेज को कहां माने? इनफाइनाइट। दिमाग में एक बार सेट कर लीजिए, सुबह का समय याद हो जाएगा। टेलीस्कोप का एंगुलर मैग्निफिकेशन FO बाय FE, ट्यूब लेंथ FO प्लस FE। क्या बात ओके है क्या? ठीक है। अब अगर अगर फाइनल इमेज कहां बने? 25 पे, तो बताइए क्या होगा? FO बाय FE नहीं, UE। ट्यूब लेंथ FO प्लस UE, और UE पता है? DFE अपॉन। ये दो स्लाइड एकदम अगर बढ़िया याद है तो टेंशन नहीं है। एक बार लिख भी लें तो कोई शर्म वाली बात नहीं है। अपने ही नोट्स हैं, अपने ही नंबर हैं, अपने ही गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, तो अपन को लिखने में कोई शर्म नहीं है। एक बार सुबह सुबह लिख ले, जितना लिखा हुआ रहेगा उतना ब्रेन में इंप्रेशन रहता है, ज्यादा लंबे समय तक रिकॉल होता है। ये प्रूवन बात है, इसलिए कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी अगर लिखा हुआ रहेगा तो। पीछे भैया नहीं दिख रहा तो आगे आ जाओ, सीट खाली आ जाओ। सही, ओके। पीछे किसी को नहीं विजिबल है भैया, सीट खाली आ जाओ। कंफर्टेबल हैं सब? तो फाइनल इमेज इन्फिनिटी पे बोल बोल के लिखते जाओ, मनी मन बोलो उसको। फाइनल इमेज इन्फिनिटी पर, तो एंगुलर मैग्निफिकेशन FO बाय FE, ट्यूब लेंथ FO प्लस FE। करूं नेक्स्ट स्लाइड कर दूं क्या? अगर फाइनल इमेज 25 पे बने, 25 को बोलते हैं लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। बढ़ चले, चल भाई। अब मॉड्यूल खोल, सवाल करता जा मेरे साथ साथ। जैसे सबसे पहले आओ सवाल नंबर 12, 12, 13, 14, 15 सब निपटा दो। पेपर भी है, फायदा मिलेगा, पेपर में तैयारी हो जाएगी। 12 मॉड्यूल रोज लाओ,
एक दिन भी ऐसा नहीं हो कि मॉड्यूल नहीं हो। 12, द ऑब्जेक्टिव ऑफ स्मॉल टेलीस्कोप हैज फोकल लेंथ 120। तो ऑब्जेक्टिव की फोकल लेंथ है तो बताओ क्या होगा, FO 120। डायमीटर दे रखा है 5। डायमीटर, अरे सर डायमीटर तो किसी फॉर्मूले में आता ही नहीं है, ऐसे ही दे रखा है यार, ऐसे ही दे रखा है। डायमीटर का कोई यूज ही। फोकल लेंथ ऑफ आई पीस 2, FE कितना 2। अब बता फाइनल इमेज के बारे में कोई जानकारी है? फाइनल इमेज के बारे में कोई जानकारी नहीं है तो आगे आजा, बेंच यहां खाली है, इधर आजा। फाइनल इमेज के बारे में कोई जानकारी नहीं है तो बताइए मैग्निफिकेशन कितना, FO बाय FE। M का फॉर्मूला FO बाय FE। खत्म। डायमीटर का कोई यूज नहीं है। बच्चे कितना आ जाएगा आंसर, 60। टिक लगाता जा। 13वां कर, सारे निपटा दे आज, घर पे 1 घंटा ले और ऐसी कोशिश कर कि इंस्ट्रूमेंट एकदम बढ़िया तैयार हो जाए। 13वां कर। ऑनलाइन वाले सभी बच्चों को नमस्कार है। ऑडियो वीडियो क्लियर है क्या, एक बार थम्स अप करें। कोई किसी तरह का स्क्रीन ग्लिच, ब्लैक स्क्रीन, बीच में कोई लैग, सब ठीक है? बहुत बढ़िया। रिकॉर्डेड लेक्चर सब चल रहे हैं, ऐप में मॉड्यूल, ऐप में DPP, सब ओके है? बहुत बढ़िया। राहुल, नजीम, DV सिंह, सब ठीक है बेटा, ऑल ओके, डन? ठीक है, चलिए। तो M बराबर हो गया FO बाय FE, ये FO आ गया, FE आ गया, ठीक है। 13 हो गया क्या? ठीक है। अब आइए 14 पे आइए। 14 कर लिया था क्या? टिक लगा दो। 15 पे आओ। 15 पे आओ। 15 भी हो गया था क्या? ठीक है। अब आओ, सबसे अच्छा सवाल है 11वां। 11वां भी करा दिया। 11वें के जैसा है 9th। चलो 10 पे आओ। 10 पे आओ। हाँ, सारे बता देते हैं। लिखो, पहले 10वां आओ, फिर एक बार 9th और 11th बताऊंगा। 10वां करो, तेज बोलिए। एंगुलर मैग्निफिकेशन जो आता है वास्तव में माइनस ही होता है, क्योंकि जो फाइनल इमेज होती है वो इन्वर्टेड होती है। अगर एंगुलर मैग्निफिकेशन आया आपका 24 और ऑप्शन में 24 और -24 दोनों है, तो कौन सा टिक लगाना चाहिए, -24। सही है। चलिए कौन से में आ रहे हैं भैया, 10वां। 10वें में मैं पहला पार्ट तो आसान है, फाइनल इमेज इन्फिनिटी पर, वो तो आप कर सकते हैं। फाइनल इमेज इन्फिनिटी पर, केस 1, फाइनल इमेज इन्फिनिटी पर, तो मेरे हिसाब से ये तो दिक्कत देगा नहीं। M बराबर क्या देगा, FO बाय FE, ट्यूब लेंथ FO प्लस FE, ये आ जाना चाहिए पहला पार्ट तो। दूसरा पार्ट काम का है, फाइनल इमेज कहां बने, 25 पे। उसको निकालने से पहले UE फाइंड कर लो, UE फाइंड कर लो पहले। तो UE का फॉर्मूला बोलो एक बार सब, एक बार बोल लो, मुंह खोलो, DFE अपॉन D प्लस FE। मम्मी का समय सबको, एक बार बोल लो मम्मी का समय, DFE अपॉन, बेटा पीछे बोलने, बेटा प्यारी मम्मी, बिल्कुल इग्नोर मार दिया। मम्मी, मम्मी कसम के बाद भी इग्नोर मार दिया। U DFE अपॉन D प्लस FE,
प्यारी मम्मी बेटा अम्मी, u बराबर डी एफ ई अपॉन डी प्लस एफ ई। सही बात है, पहले u ही निकाल लो। एफ ई कितना है, एफ ई 5 और d है 25, एफ ई 5 तो 25 इंटू 5 बटा 25 प्लस 5 तो 25 5 30, तो u ही आ गया 25 बटे 6, u ही आ गया। अब तो m की दिक्कत ही नहीं है, m क्या होता है, FO बटे UE, ट्यूब लेंथ FO प्लस UE। इतने अच्छे तरीके हैं ना, आपको कभी परेशान नहीं होने देंगे। किताबों में बड़े बड़े फॉर्मूले हैं, एक भी मत याद करिए, इससे सारे सॉल्व हो जाते हैं। अब FO कितना है बताइए, FO कितना है 60 डिवाइडेड बाय 25 बटे 6 और FO कितना है 60 और FE 25 बटे 6, 25 बटे 6, 6 चौक 24, 1 बचा, 6 कम 6, 4 बचा, तो L आ गया 64.1। देखो तो यही आ रहा है क्या, और ये भी सॉल्व कर लो। M 60 इंटू 6 बटे 25, 5 से काट दीजिए, सॉल्व हो जाएगा। एक एक सवाल बनना चाहिए, मजा तब है, ऐसी जिद पालनी पड़ेगी कि सर मेरे तो एक एक बनना चाहिए, एक एक, कोई किसी तरह का इफ एंड बट नहीं चाहिए। पीछे पड़ोगे तो बनेंगे भाई, टाइम लगेगा, किसी को 1 घंटा भी लग सकता है, किसी की स्पीड स्लो है, 1 घंटा देना पड़ेगा भाई। फिर जब 2 3 4 बार पढ़ लोगे, सही सुन रहे हो, 4 बार पढ़ लोगे तब पेपर में क्लिक करेगा, अभी नहीं क्लिक करेगा। आप सोचो अभी क्लिक कर जाए, अभी तो एक बार पढ़ा है, 7-8 महीने में तो सब भूल जाओगे। 4-4 बार पढ़ना पड़ेगा, तब जाके परीक्षा में उस 3 घंटे में याद आएगा। तो सर फिर ऑर्गेनिक, आईओसी, बॉटनी, जूलॉजी, रोटेशनल, फ्लूइड, एसएचएम, थर्मो, इलेक्ट्रो सब याद आ जाता है। सर आप कैसे गारंटी ले रहे हो, पिछले 50 साल का रिजल्ट देखो ना, बच्चे हर साल पहुंच रहे हैं मेडिकल कॉलेज, हर साल पेपर हो रहा है, सिलेबस हमेशा इससे ज्यादा ही रहा है, कम तो अब लगातार होता ही जा रहा है। इसका मतलब परीक्षा में याद भी आ जाता है, वेल प्रूवन है। कभी मन में ऐसा लगे यार इतनी बातें कैसे याद आएंगी यार, इतने फॉर्मूले, बॉटनी वाले टीचर अलग पढ़ा रहे हैं, जूलॉजी और सिखा रहे हैं, फिजिकल भी चल रही है, ओसी भी चल रही है, इतना कैसे याद आ जाता है यार। फिर पीछे मुड़कर देखा, नहीं सर याद आता है, इतने साल से बच्चे जा रहे हैं कॉलेज, हर साल बच्चे पहुंच रहे हैं, इसका मतलब याद तो आता है यार। तो वहां से फिर कॉन्फिडेंस बढ़ा कि नहीं नहीं याद आ जाता है यार, ऐसी टेंशन वाली बात नहीं है। दिमाग क्या ऐसे लड़ाई लड़ता रहता है, कभी आधा दिमाग कुछ कहता है, फिर आधा दिमाग कुछ कहता है। नहीं पॉजिटिव दिमाग बात करेगा तो परेशान हो जाएंगे ना यार। फिर पॉजिटिव दिमाग कहता है नहीं नहीं हो जाता है यार, फिर देखना अरे नहीं यार अपने आसपास वालों का भी हुआ है, अपने घर में भी सिलेक्शन हुए हैं यार, कोचिंग से भी सिलेक्शन हुए हैं, सीनियर्स पढ़ रहे हैं, किसी के भाई पढ़ रहे हैं, तो फिर वहां से पॉजिटिव दिमाग आता, अरे नहीं होता है यार सिलेक्शन, ऐसा कोई असंभव नहीं है। इस तरह से माथापच्ची चलती रहती है दिमाग में। और फिर जो पॉजिटिव माइंड जिसका ज्यादा है, जिसकी मेहनत ज्यादा है, जिसके सब बढ़िया चीजें, पढ़ाई रेगुलर है, वो आगे निकल जाता है। तो पॉजिटिव माइंडसेट होना बड़ा जरूरी है। दिमाग में दोनों हिस्से हैं, कौन सा ज्यादा आप मजबूत करते हो आपके ऊपर निर्भर करता है। आप नेगेटिव नेगेटिव ही सोचते रहोगे, ऐसा नहीं कि किसी व्यक्ति के मन में विचार नहीं आता, नेगेटिव भी आता है पॉजिटिव भी आता है। आपको इंपॉर्टेंट है कि आप किसको ज्यादा प्रबल रखते हो। पॉजिटिव माइंडसेट रखोगे चीजें अच्छी रहेंगी। टिक लगा लीजिए। अब एक 11वां सवाल देखिए, वापस स्टार लगा लीजिए, चाहे 11वां देखें चाहे 9 देखें। ये बहुत अच्छा सवाल है। इसमें क्या दे रखा है, अल्फा दे रखा है, अल्फा 2 डिग्री। अल्फा क्या होता है याद करिए, अपन नेकेड आई से सीधा चंद्रमा को देख रहे हैं बिना इंस्ट्रूमेंट, तो वो क्या है अल्फा। इंस्ट्रूमेंट की सहायता से देखते हैं तो वो क्या है बीटा। और m बराबर मेरे बच्चे बीटा बाय अल्फा। तो पहले m निकाल लो, m कितना, कुछ भी मेंशन नहीं है तो FO बाय FE। FO बोल 60, FE बोल 5, तो m कितना 12,
M12 बीटा 24। अब देखो अच्छे से, ऑनलाइन वाले बच्चे डाउट पूछ लो भैया। 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9। ऑनलाइन वाले बच्चे डाउट पूछ लो बेटा, 16 से लेके 9 तक। मुस्कान, डीवी सिंह, दिशा। 9 हो गया बेटा, बिल्कुल 9 और 11 बिल्कुल एक जैसे हैं बेटा। जो अभी किया वो 11वां है, बिल्कुल वैसा ही कौन है, 9। 14 हुआ क्या, 14 सभी से 14 हो गया क्या? 14 कुछ बच्चे ऑनलाइन में पूछ रहे हैं, बता देता हूं। 14 कुछ बच्चे पूछ रहे हैं, देखें वो क्या कह रहा है। मैग्निफिकेशन 19 है और ट्यूब लेंथ कितनी है, 100। बहुत आसान है, मैग्निफिकेशन 19 और ट्यूब लेंथ 100। मैग्निफिकेशन FO बाय FE, तो FO 19 FE, FO और L बराबर होता है FO प्लस FE। L 100, FO पुट कर दो। ऑनलाइन वाले बच्चों देख लो बेटा, क्लियर है। जिसने 14 पूछा था, कई बच्चों ने, FO आ गया, ये FE आ जाएगा बेटा। FE को यहां रखोगे तो क्या आ जाएगा, FO। चलिए अब 9 से 16 ऑल क्लियर है क्या, टिक लगा लीजिए। 9 से 16 ऑल डन। समीर सुबह सुबह मजे ले रहे हैं। नो डाउट सर, आप पढ़ाते ही ऐसा हैं कि सब बन जाते हैं। समीर भैया आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। देव कुमार, शिवम राज, समीर, चलिए ऑल डन। आगे बढ़े भाई। अब आज इसको पूरा करिए, और आपको बढ़िया समय लग रहा है कि नहीं सर, और मजे आ रहे हैं, सॉल्व एग्जाम्पल में निपटाइए। 45, 46, 47 सारे सॉल्व एग्जाम्पल कर लीजिए भाई। एक ही साल है, अब किसी के लिए रखने थोड़ी ना है। जितना एफर्ट लगा सकता है, जितनी तपस्या कर सकता है, कर ले भाई। सॉल्व एग्जाम्पल निपटा इसके। कितने देखो, काउंट करो कितने सॉल्व एग्जाम्पल हैं, देखो सॉल्व एग्जाम्पल देखिए कितने हैं, 45, 46 और 47। तीनों सॉल्व एग्जाम्पल आज कर लीजिए। और माइक्रोस्कोप के भी हैं क्या, माइक्रोस्कोप के कितने देखो, माइक्रोस्कोप के 44 और 43, तो 5 हो गए टोटल। आज ये एक टास्क रखो, खुद सॉल्यूशन मत देखो, आज ये टास्क रखो 43, 44, 45, 46 और 47। भाई एक अलग कॉन्फिडेंस लेकर उठोगे, कह रहे यार मुझे चीजें और बढ़िया समझ में आ रही है। चलें क्या आगे, चलिए। अब एक बार कंपाउंड माइक्रोस्कोप 10 मिनट और सिखाता हूं, ठीक है, आज तीसरी बार, ताकि क्या वो दिमाग में बैठे। उसके सवाल बड़े क्या होते हैं, कठिन होते हैं। तो लिखिए हेडिंग, कंपाउंड माइक्रोस्कोप। सर ये क्या करते हो आप सर, 2-2, 3-3 बार सिखाते हो सर। अरे बेटा फिजिक्स दुखती रग है नीट की, अगर नहीं संभाल लेंगे तो परेशान होता रहेगा ना भाई। तो तेरा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, मॉड्यूल करेगा, सवाल बनेंगे, तुझे कितना अच्छा लगेगा कि सर मेरी फिजिक्स पकड़ हो रही है सर। इसलिए इतना प्यार से पढ़ाते हैं, एक एक डाउट बताते हैं, टॉपिक को 3-3 बार समझाते हैं, शाम को 2-2 घंटे डाउट बताते हैं, केवल इसलिए यार फिजिक्स का डर हटे यार। बच्चा ये बोले कि नहीं सर फिजिक्स बन रही है सर, आप मेरे साथ खड़े हो, चीजें सही हो जाएंगी, खूब मेहनत करेंगे, आगे बढ़ेंगे सर। डर हटना जरूरी है, इसलिए बार बार समझाते हैं। तुम भी पढ़ो घर पे, खूब पढ़ा करो, लिख लिख कर याद करो, सवाल बनाओ। सवाल किसी से सॉल्व नहीं होते भाई, मेहनत करनी पड़ती है, तब जाके बनेंगे। अब आइए कंपाउंड माइक्रोस्कोप की कहानी सुनेंगे एक बार सभी। बताइए कितने लेंस, 2 लेंस, एक ऑब्जेक्टिव और एक आईपीस। इसकी फोकल लेंथ, इसकी यहां क्या रखा, नाम भी फिक्स है। ये दूरी इसने क्या बनाई, A डैश,
ये दूरी एकदम छपी होनी चाहिए। ऑब्जेक्टिव का मैग्निफिकेशन v बाय यू एफ अपॉन एफ माइनस वी अपॉन ऑब्जेक्टिव है तो ओ। और इन सब में क्या रखना पड़ता है? लेंस फॉर्मूला 1/v माइनस 1/u। इसमें भी क्या रखना पड़ता है? साइन। क्या ये बात ओके है? ऑब्जेक्टिव का काम एकदम पक्का। अब फाइनल इमेज कौन बनाएगा? आई पीस क्या प्रार्थना करेगा? हे प्रभु, हे परमपिता परमेश्वर, हे ईश्वर, हे अल्लाह, अगर फाइनल इमेज इंफिनिटी पे बनानी है तो ऑब्जेक्ट मेरे फोकस पे होना चाहिए, ऑब्जेक्ट मेरे फोकस पे होना चाहिए। तो सोचो, इसके दो फॉर्मूले होते हैं, या तो होता है डी बाय या होता है डी बाय एफ ई। फाइनल इमेज इंफिनिटी पर, ये 25 पे, ये दूरी यूई। अब तुम सोचो, यूई बड़ा जबरदस्त है, ये कैसे डिसाइड होता है? अभी टेलीस्कोप में भी याद था, अगर फाइनल इमेज इंफिनिटी पे चाहिए तो कहां होना चाहिए? फोकस पे। तो ये क्या बन जाएगा? एफ ई। अगर फाइनल इमेज 25 पे चाहिए तो यू क्या हो जाएगा? डी एफ ई अपॉन डी प्लस एफ। इतना सटीक याद होना चाहिए। ओवरऑल मैग्निफिकेशन एम ओ इंटू एम ई। रिलैक्स आई का मतलब फाइनल इमेज इंफिनिटी पर। फाइनल इमेज बनाता कौन है? आई पीस। भाई 3 मिनट भी नहीं लगे, सोच, लिख भी लिया तूने, बोल भी लिया, सुन भी लिया। अब घर पे तू ऐसे 5 बार लिख लेगा तो नाचने लग जाएगा, पर 5 बार तू लिख नहीं पाएगा, दिक्कत ये है। 1-2 बार बात तो ऐसे हो जाता है, अरे कौन लिखे, दिक्कत ये है ना। 5 बार अगर तूने छाप लिया तो दिमाग में तेरे ऐसी क्लैरिटी आ जाएगी ना, अरे सर कंपाउंड माइक्रोस्कोप सर मुझे दिखने लग गया। ऑब्जेक्टिव पहले इमेज बनाएगा, ये इमेज सर आईपीस के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी, फिर सर मैं ये देखूंगा कि फाइनल इमेज कहां चाहिए, सर फाइनल इमेज इन्फिनिटी पे चाहिए तो ऑब्जेक्ट फोकस पे, फाइनल इमेज 25 पे चाहिए तो ऑब्जेक्ट डी एफ ई अपॉन डी प्लस एफ ई पर। सर ओवरऑल मैग्निफिकेशन एम बराबर एमओ इंटू एम ई। एमओ के सारे फॉर्मूले में हमेशा साइन रखना पड़ता है, इनमें साइन रखना नहीं पड़ता है। इतनी बातें अगर पता है भाई तो सवाल क्यों नहीं सॉल्व होगा? अब देख, आगे कंपाउंड माइक्रोस्कोप के कौन सा सवाल मैंने कराया था, कौन सा रह गया था, वो मैं बता देता हूं। देखो, छठा हो गया था क्या? छठा, चलो छठा करते हैं। डिस्टिंक्ट व्यू का मतलब 25 सेंटीमीटर। अगर ऐसा बोलता है डिस्टिंक्ट विजन मतलब 25 सेंटीमीटर। अब आओ प्यारे छठे सवाल पर। ऑनलाइन वाले सभी बच्चे छठा सवाल खोलिए कंपाउंड माइक्रोस्कोप का, खुद पढ़िए, 5 मिनट ज्यादा लगने दीजिए। इंस्ट्रूमेंट का डर हटा के फेंकना पड़ेगा, नहीं तो पिछले साल भी डर था, आज भी डर है, तो फिर फायदा क्या? अब तो ऐसा होना चाहिए कि नहीं सर, इंस्ट्रूमेंट का तो एक एक सवाल, सर सॉल्व एग्जाम्पल सारे, अनसॉल्व क्लास नोट्स, तब मजे की बात है। चलिए ऑनलाइन वाले सभी बच्चों, छठा सवाल। छठा, अब वहीं से बातें निकालें, क्लिक किसी को नहीं करता, बैठे रहने से कुछ नहीं होगा। वहीं से सोचें कहां बढ़ सकता हूं, किस एरिया में आगे बढ़ सकता हूं, कौन सा हिंट काम का है। चमकता किसी को नहीं है। तू परेशान हो रहा है सर मेरे नहीं चमक रहा, किसी के नहीं चमकता, मेहनत करके ही चमकेगा, चमकता किसी को नहीं है भाई। द डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड आई पीस, ये ऑब्जेक्टिव, ये आईपीस कितनी है? 14। ठीक है। मैग्नीफाइंग पावर फॉर रिलैक्स आई, और भाई रिलैक्स आई, फाइनल इमेज इंफिनिटी पर, एम बराबर एमओ इंटू
एम ई, एम कितना 25, एमओ पता नहीं, एम ई फाइनल इमेज इन्फिनिटी पर है तो एम ई कौन सा लगेगा, डी बाय एफ ई। सोचो, हूं मत करो। हाँ है, फोकल लेंथ ऑफ आई 5, एमओ 5 आएगा भाई। अब एमओ आ गया, अब एमओ आते ही पहले एमओ की उल्टी कर दूं, सर एक बार उल्टी कर दो, हाँ उल्टी कर दे सर, उल्टी का मतलब जो रटा हुआ है सब लिख दे, ओके सर। एक बार एमओ की पूरी क्या कर दी, उल्टी कर दी। अब कौन सा लगेगा वो सोच, कौन सा लगेगा सोच। मुझे मुझे क्या चाहिए, यूओ, एफ ई मुझे पता है कितना 5। अब जरा सोच, फाइनल इमेज इंफिनिटी पर, फाइनल इमेज, यहां से कुछ हिंट बोल, फाइनल इमेज बनाता कौन है, फाइनल इमेज बनाता कौन है, आईपीस क्या कहेगा, अगर फाइनल इमेज इंफिनिटी बनानी है तो ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट मेरे कितने 5, ये 14, ये 5 9, ये क्या होता है वीओ, मजे आ गए, वीओ पता है, एमओ पता है, यूओ पूछा है। कितना बढ़िया सवाल है। आप देखो कितनी बातें लग गई, मैं आपको काउंट करके बताता हूं, आप खुद कहोगे अरे सर यार इतनी चीजें मैं सोच पा रहा हूं। सवाल तो कठिन है ही, मैं मान रहा हूं कठिन है, पर आप इतना सोच पाए। अभी अपन काउंट करेंगे कि यार एक सवाल में तूने बेटा 4 4 5 5 कॉन्सेप्ट लगा रहा है, धीरे धीरे समझ में आ जाएंगे, करने तो पड़ेंगे, जी जान तो लगानी पड़ेगी भाई। अब देख मैं कॉन्सेप्ट हाईलाइट कर रहा हूं, तो मुझे बता तुझे कौन सा याद नहीं है, ठीक है ना, ईमानदारी से बताना तू कौन सा याद तुझे नहीं है, बताना। रिलैक्स आई का मतलब फाइनल इमेज इन्फिनिटी। देख काउंट करना कि यार कितनी कितनी बातें एक सवाल में लगती हैं, और मैं यूं ही मोबाइल देखता रहता हूं यार, पता नहीं क्या टाइम पास कर रहा हूं। हटा मोबाइल की बीमारी यार, कि सर पूरे पूरे दिन नहीं देखूंगा सर, हटा ना, इतनी हालत खराब है, तेरे सवाल चमकते नहीं, सूत्र तुझे याद होते नहीं, एनसीईआरटी बॉटनी जूलॉजी तू पढ़ता नहीं, फिर भी मोबाइल उठा लेता है, मतलब ही नहीं यार मोबाइल उठाने का। कोशिश कर कि यार मैं मोबाइल नहीं उठाऊं। फाइनल इमेज इन्फिनिटी पर, पहला देख रिलैक्स आई, दूसरा सुन एम बराबर एमओ इंटू एम ई, तीसरा सुन एम ई बराबर डी बाई एफ ई, चौथा कॉन्सेप्ट सुन फाइनल इमेज इन्फिनिटी पे तो ऑब्जेक्ट फोकस पे, और पांचवा एमओ का फॉर्मूला वीओ बाय यू। पता एक सवाल में कितनी बातें, 5 5 बातें आनी चाहिए, तब जाके प्रश्न हल होगा। गिन, एक रिलैक्स आई का मतलब फाइनल इन्फिनिटी पर, एम ई का फॉर्मूला डी बाय एफ ई, एम का फॉर्मूला एमओ इंटू एम ई, चौथा फाइनल इमेज इन्फिनिटी पे तो ऑब्जेक्ट आईपीस के फोकस पे, पांचवा एमओ का फॉर्मूला वीओ बाय। इसलिए तो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के सवाल कठिन बोलते हैं लोग, क्यों बोलती है दुनिया ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के सवाल कठिन है, 5 5 बातें लग रही हैं यार, इसलिए बाजार में है। जैसे आप हॉस्टल में जाके चिल्लाओ यार फ्लूइड कठिन है यार, रोटेशनल कठिन है, 1 मिनट बोल, पूरा हॉस्टल तेरे पीछे, हाँ भाई तू सही कह रहा है, फ्लूइड रोटेशनल सवाल नहीं बनते, सब एकदम से साथ में दे देंगे आपके, क्यों दे देंगे, फ्लूइड रोटेशनल भाई साहब 5 5 6 6 कॉन्सेप्ट लगते हैं, तो बोल ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के सवाल नहीं बनते, तू बोलेगा नहीं सेंटेंस, इतने पूरा हॉस्टल तेरे पीछे, भाई बिल्कुल सही कह रहा है, सवाल नहीं बनते ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के। कारण बनेंगे कैसे यार, 4 4 5 5 बातें लगती हैं, तब जाके सवाल सॉल्व होता है, इसलिए बढ़िया है। अब देख तुझे 1.10 पूरी आनी चाहिए, आज 1 घंटा 1.10, और सॉल्व एग्जाम्पल कितने 5, ये पूरे करने हैं। किस वाले में, इन्वर्टेड, इन्वर्टेड फाइनल इमेज इन्वर्टेड बनती है। चलिए आगे बढ़ें क्या, देख लीजिए, पहला लेक्चर खोल लें, फर्स्ट लेक्चर जब हमने रिफ्रैक्शन शुरू किया था, सबसे पहली बार जब हम मिले थे,
ऑनलाइन वाले बच्चों पहला लेक्चर, फर्स्ट लेक्चर मिला क्या? रिफ्रैक्शन, व्हेन लाइट ट्रेवल फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम स्पीड चेंजेस, पहला लेक्चर। ये भाई साहब पूरा रे ऑप्टिक्स हो गया, देख लो आप। 6 महीने लगे पर अपन ने ईमानदारी से इसको बढ़िया तैयार कर लिया। और ये बहुत बड़ा टॉपिक है, ये फिजिक्स का सबसे बड़ा टॉपिक है ये। अगर आपने इसको 2-2 बार 3-3 बार पढ़ लिया, इससे बड़ा कोई नहीं है, ना इलेक्ट्रो है ना मैग्नेट है, सब इससे छोटे हैं। सबसे बड़ा टॉपिक है ये। और ये अपन ने लगभग 6 महीने अपन को लगे और अपन ने इसको मेहनत करके बढ़िया तैयार कर लिया। अब आपको इसको पूरा, कल छुट्टी है, फिर आपकी संडे की भी छुट्टी है एग्जाम की, है ना, तो आपको इनका उपयोग लेना चाहिए। रिलैक्स रहें, कोई दिक्कत नहीं है। पर हाँ हाँ ठीक है, तो अपन को टेस्ट की तैयारी करनी है भैया। रे ऑप्टिक्स अपन को पूरा रिवाइज करके आना है, पूरा का पूरा। क्या बात ओके है? चलिए, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, लिखें, हैंग डालिए। प्लेन मिरर, प्लेन मिरर, प्लेन मिरर, ये एक छोटा सा टॉपिक है और एनसीईआरटी के थ्योरी सेक्शन में नहीं दे रखा है। एनसीईआरटी के थ्योरी में है ही नहीं, कहीं उसने प्लेन मिरर लिखा ही नहीं है। सीधा क्या शुरू करता है? स्फेरिकल मिरर। तो प्लेन मिरर है ही नहीं। एनसीईआरटी के एक्सरसाइज में एक क्वेश्चन दिया हुआ है बस, और लास्ट 15 ईयर से एक क्वेश्चन आया है वही। चलिए, तो अपन पूरा पढ़ेंगे 2 दिन तो, पर आपको एक आइडिया हो, रे ऑप्टिक्स सिलेबस वाइज तो आज पूरा खत्म हो गया है। प्लेन मिरर के बारे में मैंने आपको 3 स्टेटमेंट लिख दिए हैं। स्टेटमेंट 1 देखिए, एनसीईआरटी के थ्योरी सेक्शन में नहीं है। दूसरा स्टेटमेंट, एनसीईआरटी के बैक क्वेश्चन में केवल एक क्वेश्चन दे रखा है। और तीसरा, लास्ट 15 साल से प्लेन मिरर का एक ही क्वेश्चन आया है, उसी कॉन्सेप्ट पर जो एनसीईआरटी में बैक क्वेश्चन दिया हुआ है। शुरू करते हैं, लिखें प्लेन मिरर। अब आराम से 2 लेक्चर पढ़िए। पेपर का टेस्ट का सिलेबस हो चुका है और यहां तक आपको करना है। प्लेन मिरर पेपर में नहीं दे रहा हूं। अब देखें, यह है आपका प्लेन मिरर। यहां आपने रखा ऑब्जेक्ट। रोज आप प्लेन मिरर के सामने खड़े होते हैं, सुबह अभी तैयार होकर आए हैं, बाल बना के आए हैं, तो प्लेन मिरर के सामने खड़े होते हैं। अब आप ध्यान से देखिए, ऑब्जेक्ट से लाइट निकली, ये देखिए, हम रियल ऑब्जेक्ट हैं, हम मिरर के सामने खड़े हैं, तो हम रियल ऑब्जेक्ट हैं। अब आप देखो, रियल ऑब्जेक्ट की परिभाषा क्या होती है? इंसिडेंट रे का स्वभाव देखो, डाइवर्जिंग है। देखिए, तो रियल वर्चुअल, क्योंकि चैप्टर खत्म होने को आ रहा है, अभी भी रियल वर्चुअल के हमारे फंडे क्लियर नहीं है। हमारे दिमाग में अभी भी क्या है? रियल मतलब जो असली में होता है, वर्चुअल मतलब जो इमेजिनरी होता है, जो दिखता नहीं है, जो सपनों में होता होगा, जिसको पकड़ नहीं सकते, जिसको दबा नहीं सकते, है ना। तो ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। तो वास्तव में क्या है, हमेशा रेस से इसको तैयार करिए। ये देखिए, इंसिडेंट रे का स्वभाव कैसा है? इंसिडेंट रे का स्वभाव डाइवर्जिंग। तो पहला कॉन्सेप्ट, अगर इंसिडेंट रे कैसी हैं? डाइवर्जिंग, तो बेटा जी
वो ऑब्जेक्ट कैसा होगा? रियल। पहली परिभाषा, रियल ऑब्जेक्ट की परिभाषा, इंसिडेंट रे डाइवर्जिंग। सफेद रंग की रेस को क्या बोलेंगे? इंसिडेंट। अब ध्यान से सब लोग बोर्ड पे देखो, मिरर क्या करेगा? रिफ्लेक्ट। मिरर क्या करेगा? रिफ्लेक्ट। अब आप देखना, ये रिफ्लेक्ट किया, ये रिफ्लेक्ट किया, ये रिफ्लेक्ट किया। मेरे बच्चे बताओ देखकर, क्या रिफ्लेक्टेड रे आपस में मिल रही हैं क्या? अगर रिफ्लेक्टेड रे नहीं मिल रही है मतलब रियल इमेज नहीं है, कहां बढ़ाएंगे? पीछे। और यही क्या कहलाएगी? इमेज। पर कैसी? वर्चुअल इमेज। लिखना शुरू करिए। तो पहला कॉन्सेप्ट, प्लेन मिरर रियल ऑब्जेक्ट की कैसी इमेज बनाता है? वर्चुअल। और मुझे बताओ, क्या प्लेन मिरर में आप दिखाई देते हो? इसका मतलब वर्चुअल इमेज को देखा जा सकता है। ये अपना पहले लेक्चर का सवाल था, क्या वर्चुअल इमेज को देखा जा सकता है? तो ध्यान रखिए, प्लेन मिरर बच्चों रियल ऑब्जेक्ट की, प्लेन मिरर रियल ऑब्जेक्ट की बच्चों कैसी इमेज बनाता है? वर्चुअल। टेस्ट में प्लेन मिरर का क्वेश्चन नहीं आएगा, इंस्ट्रूमेंट तक का सिलेबस में। ठीक है भाई वसीम? वर्चुअल इमेज को देखा जा सकता है, बिल्कुल ठीक है। कितनी स्लाइड हुई हैं? 480 स्लाइड हो गई बेटा, 480 स्लाइड हो गई बेटा। ऑल्टरनेटिंग करंट चल रहा है। नजीम भाई कह रहे हैं मन बहुत भटकता है। बहुत बढ़िया। मन तो भटकेगा भैया, दिल धड़कता है इसलिए। बहुत बढ़िया। मन भटक रहा है मतलब आप जिंदा हैं, है ना? चलिए, तो प्लेन मिरर, प्लेन मिरर रियल ऑब्जेक्ट की कैसी इमेज बनाता है? वर्चुअल। क्वेश्चन अराइजेस, व्हाट अबाउट वर्चुअल ऑब्जेक्ट? वर्चुअल ऑब्जेक्ट का प्लेन मिरर क्या करेगा? तो पहला प्रश्न ये है, सर वर्चुअल ऑब्जेक्ट होता क्या है, पहले ये बताओ। आप अगर वर्चुअल ऑब्जेक्ट को फील करोगे तो नहीं कर पाओगे। डेफिनेशन पे जाओ, क्या डेफिनेशन जरा सुन और खुद डेवलप कर। अगर इंसिडेंट रे, एजी सर सुनो, थोड़ा सब्र करो, ठहरो। इंसिडेंट रे अगर डाइवर्जिंग होती हैं तो रियल होता है। तो उल्टा सोच, इंसिडेंट रे कैसी ला? इसका मतलब ये प्लेन मिरर, और इस पे देख, मैं सफेद रंग की जो रे लाया वो इंसिडेंट रे है। जरा सोच के बता, इनका स्वभाव क्या है? कन्वर्जिंग। अब ऑब्जेक्ट कहां होता है? अब बच्चे कहते हैं ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर है ना, गलत परिभाषा है। ऑब्जेक्ट की परिभाषा, चैप्टर खत्म हो रहा है। इंसिडेंट रेज का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, तो ये इंसिडेंट, इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ये है ऑब्जेक्ट। आशीष सर, इसको डॉट 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 क्यों बनाया? मिरर इनको आगे जाने क्यों नहीं देगा? मिरर इनको क्या कर देगा? रिफ्लेक्ट, आगे जाने ही। इसका मतलब इंसिडेंट रे कभी आपस में मिल नहीं पाएंगी। तो जब जब इंसिडेंट रे, अच्छे से देखिए क्योंकि ये सबका डाउट है भाई, तुझे समझ में आएगा तब मजे आएंगे। रियल ऑब्जेक्ट तो 10वीं से पढ़ रहे हैं, तो वर्चुअल ऑब्जेक्ट को अच्छे से समझना कि वर्चुअल ऑब्जेक्ट क्या। पहले दिमाग को समझा, फील नहीं करूंगा, नहीं समझ पाऊंगा। फिजिक्स की डेफिनेशन पे जाऊंगा। इंसिडेंट रे डाइवर्जिंग है तो रियल ऑब्जेक्ट, इंसिडेंट रे कन्वर्जिंग है तो वर्चुअल ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या होता है? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ इंसिडेंट रेज। व्हाइट कलर की इंसिडेंट रे का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑब्जेक्ट। अब बताइए, रिफ्लेक्शन करते हैं, डॉट 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 डॉट, नॉर्मल खींचा, ये रिफ्लेक्ट, ये रिफ्लेक्ट। अब खुद बताइए, क्या क्या
इमेज रियल है या वर्चुअल है? कैसे पता चला? रिफ्लेक्टेड रे आपस में कट गई, इसका मतलब इमेज रियल। तो भाई ये तो जबरदस्त उल्टा पुल्टा मामला है। क्यों एजी सर उल्टा पुल्टा क्यों हो रहा है? ऑब्जेक्ट रियल था तो इमेज वर्चुअल थी, ऑब्जेक्ट अगर वर्चुअल है तो इमेज रियल है। लिख लीजिए। तो ये प्लेन मिरर की एक शानदार प्रॉपर्टी आ गई कि अगर ऑब्जेक्ट वर्चुअल है तो इमेज रियल होगी। दूसरी शानदार प्रॉपर्टी, जितनी दूरी पर ऑब्जेक्ट होता है, अगर ऑब्जेक्ट 10 सेंटीमीटर है तो इमेज भी 10 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट 10 सेंटीमीटर पर है तो इमेज भी 10 सेंटीमीटर पे होगी। तो ध्यान रखें। हाँ, इंसिडेंट रे पैरेलल होंगी तो कभी इसका इंटरसेक्शन होगा ही नहीं, इसलिए तो हम उसे बोलते हैं ना वो रियल है ना वर्चुअल है। बस कहां से बोलते हैं? इन्फिनिटी से आ रही है। इमेज भी नहीं बनेगा, वापस वो पैरेलल ही चली जाएंगी ना। चलें क्या आगे? हाँ जी। सेकंड वाले का एग्जांपल कोई सीधा एग्जिस्ट नहीं करता। वर्चुअल ऑब्जेक्ट को हम देख नहीं सकते आंखों से, तो ये तो कभी कुछ कॉम्बिनेशन होगा तब एग्जिस्ट करेगा। क्या बात ओके है क्या? तो ध्यान रखिए, रियल का क्या होता है? वर्चुअल। अब वर्चुअल की क्या बनेगी? रियल। दूसरा कॉन्सेप्ट देखो, जितनी दूरी पर ऑब्जेक्ट उतनी दूरी पर इमेज। और आगे देखें, हमें ऐसा लगता है कि मिरर सामने होना चाहिए। ये देखें, हम बाल बनाते हैं तो हमें लगता है यार मिरर सामने होना चाहिए। तो अब मिरर है ऊपर, देखिए आप, अब मैंने मिरर ऊपर लगा रखा है, आपको कैसा देखूंगा, कैसे इमेज कैसे बनेगी? मिरर तो सामने होना चाहिए। ये एक मिथ है कि इमेज के लिए मिरर सामने होना चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। मिरर को क्या मतलब है यार? ऑब्जेक्ट सामने है, तू तीसरी बार पढ़ रहा है या चौथी बार पढ़ रहा है, 11-12 में तूने फुल मजे किए, मिरर को इससे कोई मतलब नहीं है। मिरर को तो मतलब है इंसिडेंट रे से। अब आप देखना, इंसिडेंट रे टक टक, ये इंसिडेंट रे हुई। अब बताइए क्या मिरर इनको रिफ्लेक्ट करेगा? यस। कम एंगल पे आई हैं, कम एंगल पे जाएंगी, ज्यादा एंगल पे आई हैं, ज्यादा एंगल पे जाएंगी। अब रिफ्लेक्टेड रे का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ये पीछे बढ़ाया, ये पीछे बढ़ाया, जहां कटी वहां इमेज बनी। तो आज ये मिथ भी क्लियर हो गया। अरे यार जरूरी नहीं है मिरर सामने हो, मिरर कहीं भी हो, इमेज तो बनेगी ही बनेगी। अब एक बढ़िया प्रॉपर्टी देखिए, मजा आएगा। इमेज हमेशा ऑब्जेक्ट के ठीक सामने बनती है। ये देखिए, हमेशा ठीक सामने। पिछले डायग्राम देखिए, ये ऑब्जेक्ट था, इसके ठीक सामने, ये ऑब्जेक्ट था, इसके ठीक सामने। दूसरी बात देखिए, ऑब्जेक्ट और इमेज को मिलाने वाली लाइन मिरर के परपेंडिकुलर, ऑब्जेक्ट और इमेज को मिलाने वाली लाइन मिरर के परपेंडिकुलर। यहां भी देखिए मजा आ रहा है, ऑब्जेक्ट और इमेज को मिलाने वाली लाइन मिरर के परपेंडिकुलर। तो मैं इतनी नाटकबाजी हर बार नहीं करूंगा। लो चलो सर, इसमें बताओ कहां बनेगी, इसमें बताओ कहां बनेगी। तो पिछले 3 डायग्राम से क्या समझ में आया? इमेज हमेशा ऑब्जेक्ट के ठीक सामने बनती है, इमेज हमेशा ऑब्जेक्ट के ठीक सामने बनती है, और ऑब्जेक्ट और इमेज को मिलाने वाली लाइन मिरर के परपेंडिकुलर होती है। अगर ये 5 सेंटीमीटर पर है तो ये भी 5 पे हो। बनाइए। तो यहां से एक बात समझ में आई, ये कोई जरूरी नहीं है कि ऑब्जेक्ट मिरर के सामने ही हो। तो ध्यान दीजिए, लाइन ज्वाइनिंग, लाइन ज्वाइनिंग object and image is
ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द प्लेन मिरर। सामने कहाँ लाइट तो नहीं, लाइट तो ये है एरो वाली, ये सामने लाइट थोड़ी ना है वाली, इधर सिर्फ लाइन जोड़ा है। इमेज मिरर पे नहीं बनती, इमेज का तो मतलब होता है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ रिफ्लेक्टेड रे, मिरर पर नहीं बनती इमेज, रिफ्लेक्टेड रे का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ये रिफ्लेक्टेड रे है बच्चे, ये रिफ्लेक्टेड रे है। अब इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जहां होगा वहां इमेज बनेगी, अपने घर पे भी बन सकती है, हॉस्टल में बन सकती है। अब इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये पीछे बढ़ाया, ये पीछे बढ़ाया, यहां बन गई। मिरर पर बनती है ऐसा कोई सेंटेंस ही नहीं है बेटा। इमेज की परिभाषा क्या होती है? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ रिफ्लेक्टेड रेस। क्या आगे बढ़ें क्या? क्लास है क्या सैटरडे को? आज की तो पढ़ ले बेटा, आज की पढ़ ले, नोट्स बना ले। जैसे सब टाइम टेबल रोज आता है, उसके दिन भी टाइम टेबल आ जाएगा। टाइम टेबल आ जाए तो पढ़ाई कर लेना, नहीं आए तो सो जाना। सही है, आज की तो पढ़ ले बेटा। यस करो। चलो आगे बढ़ें क्या? लिखें। आगे बात करते हैं एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट। आप और मैं पॉइंट ऑब्जेक्ट नहीं है, हम सब क्या हैं? एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट। एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट क्या होते हैं वो देखिए। ये जैसे मिरर है, ये आपने मिरर के सामने रख दिया एक पेन या पानी की बोतल। अब इसकी इमेज कैसी बनेगी? तो बड़े ध्यान से सुनिएगा। सबसे अच्छा तरीका क्या है? बोर्ड पे देखिए, बहुत सारे पॉइंट मान लीजिए, ये बहुत सारे पॉइंट मान लिए। अब सुनते जाना, ये पॉइंट मिरर के पास है, जितनी दूरी पर है उतनी ही दूरी पर क्या बनेगी इसकी इमेज। ये वाला पॉइंट मिरर के पास है तो इसकी इमेज मिरर के पास। ये वाला पॉइंट इधर है, बिल्कुल इसके सामने। ये वाले पॉइंट की बिल्कुल यहां। सबको जोड़ दोगे तो क्या बन जाएगी? इमेज। सर थोड़ा कम समझ में आया, एक बार और बताता हूं। मान ले ऐसा कोई एरो होता तो इसकी इमेज कैसी बनती? सीधा एक कॉन्सेप्ट, मिरर तो एक ही बात जानता है, जितनी दूरी पर ऑब्जेक्ट उतनी दूरी पर इमेज। अब देखना, मन खुश कर, मजा आएगा। ये वाला पॉइंट मिरर के पास है तो इसकी इमेज मिरर के, ये वाला पॉइंट मिरर से दूर है, दूर बनेगी। ये देखिए इमेज ऐसी बनेगी। कुछ भी कर सकते हैं, कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। मान लो इस तरह से एल है, अब बताइए एल की इमेज कैसे बनेगी? ये वाला पॉइंट पास है तो इसकी इमेज पास, ये पॉइंट दूर है, इसकी इमेज दूर। इन सबको जोड़ दीजिए, ये इमेज बन गई। तो प्लेन मिरर तो केवल एक कॉन्सेप्ट जानता है, जितनी दूरी पर ऑब्जेक्ट उतनी दूरी पर इमेज। आपको बेसिक समझ में आना चाहिए, आप करते जाएंगे। अब इसी में एक सवाल आता है, आप लिखना शुरू करिए। एक घड़ी है जो कि प्लेन मिरर के सामने रखी गई है और घड़ी में 8:20 हो रहे हैं। 8:20 में बताइए छोटी सुई कहां होगी? छोटी सुई 8 और 9 के बीच में होगी, थोड़ी 8 पे थोड़ी ना होगी, वो तो 8 बजे होती। 8:20 हो गए तो थोड़ी सी 8 से ऊपर चली गई होगी। और बड़ी सुई कहां होगी? 4 पे। तो घड़ी में अभी बजे हैं 8:20। अब आपसे पूछा गया है बच्चे, प्लेन मिरर में देखने पर बताओ घड़ी में कितना समय दिखाई देगा? देखते हैं।
अभी बताते हैं, नोट करते जाइए, नोट करते जाइए। उसको प्लेन मिरर घड़ी से कोई मतलब नहीं है भाई, उसको प्लेन मिरर घड़ी से कोई मतलब नहीं है। एक बच्चे का थोड़ा डाउट है, वो सही कर रहा हूं। अभी पिछले 3-4 दिन में काफी ऑनलाइन बच्चे नए बैच में जुड़े हैं, उनके लिए लिख रहा हूं, बाकी सबको तो पता है। ये नंबर अपने मोबाइल में सेव करिएगा, उसके बाद फिर टाइम टेबल के और ब्रॉडकास्टिंग ग्रुप के मैसेज आ पाएंगे। ये ऑनलाइन वाले बच्चों के लिए नंबर है और यही हेल्पलाइन नंबर भी है, ठीक है। 7300098070, ये आप अपने मोबाइल में सेव करेंगे, तभी हम जो व्हाट्सएप से मैसेज भेजते हैं वो ब्रॉडकास्टिंग कहलाती है। ब्रॉडकास्टिंग का मैसेज तभी रिसीव होगा जब आपके पास ये नंबर सेव होगा। आप इसको सर्वम ऑनलाइन के नाम से सेव कर लीजिए, आपके पास सेव होगा तभी आपके पास मैसेज रिसीव होंगे। ब्रॉडकास्टिंग होती है वो एक साथ सबके पास मैसेज जाता है, आपको इंडिविजुअल दिखाई देता है, पर वो ब्रॉडकास्टिंग है। वो तभी आएगा जब आपके पास मोबाइल में नंबर सेव होगा। तो काफी बच्चे इंक्वायरी कर रहे हैं, जो अभी पिछले 3-4 दिन में काफी बच्चे ऐड हुए हैं ऑनलाइन बैच में, उनके लिए मैं बता रहा हूँ। इसी पर आपको हमेशा कांटेक्ट करना है। कोई भी कभी क्लास नहीं चल रही, कोई रिकॉर्डेड लेक्चर नहीं आ रहा है, कोई मॉड्यूल या डीपीपी अपलोड नहीं हुई है, आप इस पे व्हाट्सअप कर दीजिए, आपकी प्रॉब्लम पूरी रिजॉल्व होती है। ये सीधी इसकी हैंडलिंग मैं खुद देखता हूँ, बच्चों से बात भी करता रहता हूँ। तो आपके पास जो भी समस्या है कि कोई भी टेक्निकल ग्लिच है, आप इस नंबर पर मैसेज कर दें, रिजोल्यूशन जल्दी हो जाएगा। सही है, चलिए अभी जो बच्चे जुड़े हैं उनके लिए एक जानकारी थी, वापस पढ़ाई की तरफ आते हैं। अब आप देखिए क्या होगा। प्लेन मिरर को घड़ी से मतलब नहीं है, प्लेन मिरर तो केवल एक बात जानता है, जितनी दूरी पर ऑब्जेक्ट उतनी दूरी पर इमेज। आना देखना मजे से। सर ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट ध्यान से देखिए कहां है, मिरर के पास, तो इसकी इमेज भी मिरर के पास बनेगी। कहां है ये, इस वाले से एक नीचे, यहां देखिए ये दूर है, तो इसकी इमेज भी दूर बनेगी। कहां है, इन दो के बीच में, इसके और इसके बीच में। अब बताइए घड़ी में कितने बजे, 3:40। ये देखिए ये 3 और 4 के बीच में है, 3 और 4 के बीच में, और ये कहां है, 8 पर है, तो कितने हो गए, 3:40। ये तो इसका एक्चुअल तरीका है। अब इसका जुगाड़ क्या बना दिया गया वो देखो, परीक्षा में जुगाड़ क्या बना दिया गया। जब भी आपको टाइम चाहिए इसको 11:60 में से घटा दीजिए, ये इसका जुगाड़ है, कोई इसके पीछे फिजिक्स नहीं है। फिजिक्स तो ये है जो अपन ने समझी, जितनी दूरी पर ऑब्जेक्ट उतनी दूरी पर इमेज, ये जुगाड़ है। 11:60 में से घटा दीजिए। अब आप देखो कुछ भी आपको दिमाग नहीं लगाना, सीधा आंसर आएगा। 0, 6 में से 2 गया 4, 11 में से 8 गया 3, तो आंसर आ गया 3:40। ये एक जुगाड़ है। अच्छा परीक्षा में आते नहीं है वो तो मैंने आपको पहले ही बता दिया है, परीक्षा में केवल एक सवाल आया है, एनसीईआरटी की थ्योरी सेक्शन में प्लेन मिरर है ही नहीं, तो बहुत ज्यादा इसका लोड है ही नहीं, पर अपन को बेसिक बेसिक बातें आनी चाहिए, और इतना हमने रे ऑप्टिक सीख लिया है, 2 लेक्चर और बात समझ लेते हैं। तो प्लेन मिरर में हमेशा एक ही कॉन्सेप्ट है, जितनी दूरी पर ऑब्जेक्ट उतनी दूरी पर इमेज। नहीं, नंबर इस घड़ी में छपे हुए नहीं है, सिर्फ लाइन लगी हुई है, नंबर नहीं छपे हुए। 12 कई घड़ियां ऐसी होती है ना जिसमें नंबर नहीं छपे होते, इस घड़ी में डायल पर कोई अंक छपा हुआ नहीं है, सिर्फ लाइन है, तो इस लाइन की इमेज तो यही तो बनेगी, ऐसे ही बनेगी। सही है, इस घड़ी के डायल पर 1 2 3 4 5 6 नहीं है, नंबर होंगे तो सारे नंबर ही उल्टे हो जाएंगे, तो पढ़ ही नहीं पाएगा। इसमें ही दिक्कत आ रही है तुझे, बिना उसमें तो नंबर वाले में तो बड़ी दिक्कत आ जाएगी। हाँ
नंबर आ जाएंगे तो घड़ी पढ़ ही नहीं पाएगा भाई। सही है, तो नंबर नहीं छपे हुए हैं डायल में। चलें, क्या आगे बढ़ें क्या? चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखें मल्टीपल रिफ्लेक्शन। मल्टीपल रिफ्लेक्शन केस 1, when mirrors are parallel to each other. When mirrors are parallel to each other. अब समझिएगा, डायग्राम साथ साथ बना लीजिए। पहले तो मैं आपको इसकी एक्चुअल फिजिक्स सिखाता हूं कि एक्चुअल फिजिक्स में होता क्या है, और फिर अपन इसको टेबुलर फॉर्म में जैसे जल्दी सॉल्व होता है वो भी समझेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग भी है, चीजें समझने के लिए अच्छी भी हैं, परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट नहीं वो ठीक है, 2 लेक्चर अपन पढ़ रहे हैं, पर कॉन्सेप्ट सारे ऐसे हैं कि जो बहुत समझे जा सकते हैं तसल्ली से। चलिए अब सब लोग बोर्ड पे देखना कैसा है, बड़ा इंटरेस्टिंग है कॉन्सेप्ट, बोर्ड पे देखिएगा। पहले थोड़ा एलोबरेट करिए, खुद बोलिए ताकि मन लगे, नहीं तो बोर हो जाएंगे। मन लगे, नहीं तो फिजिक्स में नींद आती है। 2 मिरर हैं M1 और M2, दोनों आपस में एक दूसरे के पैरेलल हैं। देख हेडिंग देख, मिरर्स आर पैरेलल। अब ये क्या रखा है, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से रे निकलेगी, ये M1 पे गिरी, टक। अब M1 क्या कहेगा, मेरे लिए ऑब्जेक्ट कितनी दूरी पर है, 3। अगर ऑब्जेक्ट आगे है तो इमेज पीछे, आप कुछ मत बनाइएगा। फिर यहां से रे रुकेंगी थोड़ी ना, ये टकरा के किस में जाएंगी, M2 पर। अब M2 क्या कहेगा, यही तो मजा है। M2 कहेगा कि जो इसकी इमेज है वो मेरे लिए, तो बताओ कितने पर, 10 और 3 13। ये इमेज कहां बनाएगा, 13 पर। अब रे इधर जाएंगी, अब ये क्या बन जाएगा, ऑब्जेक्ट। कितने पर बताओ, 10 और 13। भाई साहब 23 पर क्या बनेगा, इमेज। पर अभी रुकेगा नहीं मामला, ये इधर जाएंगी। अब बताओ ऑब्जेक्ट कितने पर, 23 और 10 33, इमेज 33। और इस तरह से चलता ही रहेगा। तो पहला सवाल, नंबर ऑफ इमेज इनफाइनाइट। बाल कटवाने दुकान पे जाते हैं तो कई दुकानों पे ऐसे ही तो होता है, एक सामने मिरर रखता है, एक पीछे दीवार पे रखता है, तो आपकी बहुत सारी इमेज बनती जाती हैं, याद करिए। तो नंबर ऑफ इमेजेस कितनी हो गई, इनफाइनाइट, इनफाइनाइट इमेज बनती। और क्या पूछता अभी आप देखते जाइएगा। अभी ये आधी कहानी हुई है। क्यों गुरुजी आधी कहानी क्यों हुई है, देख ऑब्जेक्ट से तूने रे किस पे गिराई, M1 पे, ये कहां लिखा हुआ है, ऑब्जेक्ट से तो रे M2 पे भी जाएगी। अब कहानी और शुरू होगी। अब M2 क्या कहेगा, मेरे लिए तो ये ऑब्जेक्ट है, कितनी दूरी पर, 7। अगर 7 पर है तो इमेज भी 7 पे बनेगी, फिर ये यहां जाएगी। अब इसके लिए ऑब्जेक्ट कौन हो गया, ये 10 और 7 17, तो इमेज 17 पे बनेगी, फिर ऐसे चलता ही रहेगा। इसका मतलब नंबर ऑफ इमेजेस इनफाइनाइट। सर ये तो देखने में ही सिर दर्द हो रहा है, बनेगा कैसे, बनाना भी नहीं है, पेपर में भी नहीं बनाना, अभी भी नहीं बनाना, तो इसका पेपर में सवाल कैसे आते होंगे वो बताइए, इसका तरीका क्या होता है सॉल्व करने का वो देखिए। M1 M2 लिखा, अब बताइए M1 से ऑब्जेक्ट की दूरी कितनी थी, 3, ये लिखी 3। देखते जाइएगा, फिर अगला सवाल करेंगे। M2 से ऑब्जेक्ट की दूरी 7, ये लिखी 7। अब ऐड करते जाइए 10, ये 10 क्या है, 10 क्या है, 10 क्या है, सेपरेशन बिटवीन द मिरर। 10 क्या है,
सेपरेशन बिटवीन द मिरर। अब 10 ऐड करिए तो ये कितना 13, ये 17, ये 27, ये 23, ये 33, ये 37 एंड सो ऑन। भाई साहब आंसर आने लग गए। टेबल इतनी जबरदस्त ट्रिक है। ये क्या बता रहा है, M2 से इमेज की दूरियां चेक कर। M2 से इमेज 7 पे बन रही है, 13 पे बन रही है, 33 पे बन रही है, और आगे आएंगे तो ये भी आएगा। M1 की इमेज देख 3, 17, 23, 3, 17, 23। इस टेबल से सब कुछ पता लग सकता है। सर ऑब्जेक्टिव परीक्षा में सवाल कैसा आएगा, वो कहेगा पोजीशन ऑफ थर्ड इमेज फ्रॉम M1 बताओ। बताओ क्या आएगी, M1 से तीसरी, बोलो पहली, दूसरी, तीसरी। आंसर क्या आ जाएगा 23। तो आपको डायग्राम नहीं बनाना है, आप तो सिर्फ ओरिजिनल जो डायग्राम जो मैं अब रेड पेन से बना रहा हूं वो बना लीजिए, जिसमें 2 मिरर दिखाई दें। रेड पेन वाला बना लीजिए। ऑब्जेक्ट दिखाई दे, 3 सेंटीमीटर दिखाई दे, 10 सेंटीमीटर दिखाई दे, बस रेड पेन वाला बना लीजिए। तो इस टेबल से आप सवाल कर सकते हैं। ये 10 क्या है, 10 कोई बताएगा 10 क्या है, 10 क्या है, सेपरेशन बिटवीन द मिरर्स। और अगर आपसे पूछे नंबर ऑफ इमेज बताओ, नंबर ऑफ इमेज बताओ, इनफाइनाइट। तो क्या पूछेगा, M1 से तीसरी, तो गिन लो M1 से पहली, दूसरी, तीसरी। ये जरूर लिख लेना 10 क्या ऐड कर रहे हो, 10 क्या है, सेपरेशन बिटवीन द मिरर्स। पहला सवाल आता है नंबर ऑफ इमेजेस बताओ, नंबर ऑफ इमेजेस। तो क्या होगा नंबर ऑफ इमेजेस, इनफाइनाइट। कॉन्सेप्ट कैसे होगी, सब अलग अलग लोकेशन पे है ना। नहीं तो 15 उधर आएगी, 15 इधर आएगी, कॉन्सेप्ट कैसे हो जाएगी। वो M1 से दूरियां हैं बेटा, ये M2 से दूरियां हैं, तो अलग अलग जगह बनेंगी। चलिए एक प्रश्न करके बताइए। इन द गिवन सिचुएशन, एक क्वेश्चन लिखिए। इन द गिवन सिचुएशन, इन द गिवन सिचुएशन find out the position of second image, position of second image from M2। तो टेबल बनाना शुरू करें। ये M1 और ये M2। M1 से दूरी 5, M2 से दूरी 5, 10 क्या है, 10 सेपरेशन, 15, 15, 25, 25 एंड सो ऑन। अब क्या पूछा बताओ, M2 से दूसरी, M2 से दूसरी, ये पहली और ये दूसरी। तो आंसर आएगा पोजीशन ऑफ सेकंड इमेज फ्रॉम M2। दोनों की लंबाई सेम नहीं है, इनफाइनाइट है, इनफाइनाइट लंबाई, तभी तो चलता रहेगा। अगर लंबाई कम होगी तो क्या होगा, एक पर्टिकुलर एंगल के बाद जब रेज बाहर निकल जाएंगे फिर रिफ्लेक्शन नहीं होगा। तो इनफाइनाइट है लंबाई। क्या आगे बढ़ें क्या, चलिए। ये था जब मिरर्स आपस में क्या है, पैरेलल। अब केस 2 करते हैं।
when mirrors are inclined at an angle theta, when mirrors are inclined at an angle theta, तो दो मिरर हैं और दोनों मिरर के बीच में एंगल कितना है, थीटा। अब आपसे पूछा गया नंबर ऑफ इमेज बताओ, तो इसका भी फॉर्मूला है स्टैंडर्ड, स्टेप 1 आपने पढ़ा हुआ भी हो। सबसे पहले क्या निकालें, 360 बाय थीटा, लिखते जाइए साथ साथ। बहुत ज्यादा ऐसे याद करने की जरूरत नहीं है, मैं आपको फिर बता चुका हूं बार बार, प्लेन मिरर एनसीईआरटी के थ्योरी सेक्शन में नहीं है, इसलिए बहुत कम संभावना रहती है प्रश्न आने की, और बैक क्वेश्चन में भी एक सवाल है बस प्लेन मिरर का। तो बस अपन पढ़ रहे हैं ताकि बुक्स में, मॉड्यूल में, आपके पुराने नोट्स में प्लेन मिरर दे रखा है, तो भाई आप एक बार पढ़ लोगे तो परेशानी नहीं आएगी। तो सबसे पहले क्या निकालें, 360 बाय थीटा, स्टेप नंबर 2। फिर चेक करें, अगर n इवन नंबर आ रहा है, इवन नंबर आ रहा है, तो नंबर ऑफ इमेज n-1। क्या मतलब होता है अभी चेक करेंगे, समझेंगे। और अगर ये ऑड आ रहा है तो फिर आपको देखना पड़ेगा ऑब्जेक्ट कैसा रखा गया है। इफ ऑब्जेक्ट इज केप्ट सिमेट्रिक, the number of image, or if object is kept क्या मतलब है, अभी एक प्रश्न करके समझ में आ जाएगा, और बहुत ज्यादा इसकी इंपॉर्टेंस नहीं है, पर जानकारी होनी चाहिए इसलिए लिखवा दिया है। बताइए क्या ये बात ओके है। तो सबसे पहला स्टेप क्या निकालें, 360 बाय थीटा। थीटा क्या है, थीटा, थीटा ये भी लिख लो, थीटा इज एंगल बिटवीन द मिरर्स। थीटा क्या है, थीटा इज एंगल बिटवीन द मिरर्स। अब जैसे एक क्वेश्चन करा रहा हूं, लिख लिया क्या, एक बार ऑनलाइन वाले बच्चे बताओ भाई, लिख लिया क्या। नोट्स बनाने जरूरी है भैया, बिना नोट्स बनाए काम नहीं चलेगा। भले ही ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, बिल्कुल सिस्टमेटिक पढ़ें, जैसे अपन यहाँ ऑफलाइन वाले बच्चों को पढ़ रहे हैं वैसे आपको पढ़ना है, एक एक सवाल, एक एक नोट्स बनाने हैं। थम्स अप करके दिखाइए, चलिए बिल्कुल ठीक है। अब देखें जैसा सवाल कैसा है, मान लो आपसे कहा जाए दो मिरर 90 डिग्री पर हैं और आपसे कहा गया है बताओ नंबर ऑफ इमेजेस कितनी होंगी। तो बड़ा पॉपुलर सवाल है, आप घर पे भी कर सकते हैं। दो मिरर को 90 डिग्री पे रखिए, ये दीवारें 90 डिग्री पे होती हैं, दो मिरर को 90 डिग्री पे रख दीजिए। आपको लगेगा यार एक मिरर में एक इमेज बनती है तो दो में दो बनेंगी, जबकि मजे की बात है दो मिरर में बनेंगी कितनी, तीन। तो सर तीन कैसे बन जाती हैं, अभी तो पढ़ के आए हो आप, मल्टीपल रिफ्लेक्शन। क्या होता है, मल्टीपल रिफ्लेक्शन। अब बताइए स्टेप नंबर 1, सबसे पहले क्या फाइंड करें, 360 बाय थीटा। बताओ 360 बाय 90 कितना आया, 4। अब चेक करो, n को चेक करो, क्या है, इवन है या ऑड है, इवन है या ऑड है, इवन है। तो बताओ टेबल के किधर आओगे, लेफ्ट या राइट, लेफ्ट। n को चेक किया, इवन है,
अब बताओ नंबर ऑफ इमेज कितनी आई, n-1। नंबर ऑफ इमेजेस कितनी आई, n-1। बोले तो 4-1, बोले तो 3। इनफैक्ट अगर आप फील करना चाहें कहां कहां बनेंगे और प्रैक्टिकल करके देखें तो मजा ही आ जाएगा। एक बनेगी ठीक इसके सामने, एक बनेगी ठीक इसके सामने, और एक बनेगी बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल इस तरह से। 3 इमेज बनेंगी और ये सब ऑब्जेक्ट और इमेज एक सर्कल पे लाई करेंगे। अगर एक सर्कल बना दिया जाए तो ये सारे के सारे एक सर्कल पे दिखाई देंगे। ये पहली इमेज, ये दूसरी इमेज, ये तीसरी इमेज, बिल्कुल एक इसके ठीक सामने, एक ठीक सामने और एक ऐसे। तो कुल 3 इमेजेस बनेंगी। आप चाहें तो घर पे ही देख सकते हैं। ये दीवारें 90 डिग्री पर होती हैं। एक मिरर यहां लगा दीजिए, एक मिरर यहां लगा दीजिए, पकड़ लीजिए हाथ से। यहां पर पानी की बोतल या मोबाइल कुछ भी रख दीजिए, आप देखिएगा 3 इमेज दिखेंगी। एक इसके पीछे, एक इसके पीछे और एक बिल्कुल इसके सामने। 3 इमेज दिखेंगे। एक सवाल और करके देखते हैं, थोड़ा कॉन्फिडेंस आए। मान लो मिरर 120 डिग्री पर है, अब आपसे पूछा गया है नंबर ऑफ इमेजेस बताइए। नंबर ऑफ इमेजेस बताइए। तो ये 120 क्या है, एंगल बिटवीन द मिरर्स। तो स्टेप नंबर 1 क्या करें, 360 बाय थीटा, 360 बाय 120, 3। अब चेक कर रहे हैं एन क्या है, ऑड है या इवन है, ऑड है। अगर एन ऑड है बच्चे तो टेबल में बताओ किधर आएंगे। ये तो इवन है, ये तो काट दो। ऑड है, अरे ऑड में भी 2 केस हैं सर, ये तो ध्यान से देख, सिमेट्रिक है या असिमेट्रिक। सर हमें कैसे पता चला सिमेट्रिक है या असिमेट्रिक। ध्यान से देखो, ऑब्जेक्ट 60 पे रखा है, टोटल 120 है, तो एकदम एंगल बाइसेक्टर पर है। इसका मतलब कैसा है, सिमेट्रिक। तो गुप्ता सर असिमेट्रिक कैसे पता चलता। ये मान लो 10 डिग्री पे होता, 20 पे होता, 50 पे होता, तो असिमेट्रिक हो गया। ये कैसा है, सिमेट्रिक। कैसे पता चला सिमेट्री, 120 का आधा। घर पे घड़ी लगाते हैं तो पिताजी क्या करते हैं, दोनों दीवारों का सेंटर लेके लगवाइए। घर में घड़ी लगवाई, घर में सामान कोई बोर्ड पे या कोई तस्वीर लगवाते हैं तो सिमेट्री ऐसे थोड़ी ना कहीं भी टांग देते हैं, ऐसे सिमेट्री लेते हैं। सर ये सिमेट्री कैसे लेते हैं कि दीवार की लंबाई नापते हैं, फिर दोनों का सेंटर लेते हैं, उसके हिसाब से बोर्ड लगाया जाता है, घड़ी लगाई जाती है, तो ये सिमेट्री कहलाती है। कुल कितना है 120, आधा कितना हुआ 60। इसका मतलब ऑब्जेक्ट कैसा रखा है मेरे बच्चे, ऑब्जेक्ट इज केप्ट सिमेट्रिक। अब सिमेट्रिक में बताओ नंबर ऑफ इमेज कितनी आएंगी, नंबर ऑफ इमेज n-1, 3-1 कितनी 2। बताइए। तो पेपर की तैयारी अच्छे से करिएगा। पूरी रे ऑप्टिक्स पेपर मैंने बना दिया है, पूरा रे ऑप्टिक्स आएगा। प्लेन मिरर नहीं दिया है, सभी पे सवाल मिलेंगे। प्रिज्म पे भी है, लेंस कटिंग पर भी है, पानी में डुबोना भी है, हर चीज पे सवाल है। तो पूरा अच्छे से कॉपी पढ़ के आएंगे तब बढ़िया तैयारी हो जाएगी। चलिए धन्यवाद।